नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। ये 18वां अध्याय भगवत गीता का आखिरी अध्याय है। सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष के आखिरी पायदान मोक्ष, उसी पे ये अध्याय केंद्रित है। मोक्ष का अर्थ होता है मोह से क्षय। बंधन मोह के वजह से है और किसी वजह से नहीं है। मोह ही कारण है बंधन का, जन्म का, मृत्यु का, पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, किसी भी प्रकार का बंधन है वो मोह के कारण है। वही बीज है जो वृक्ष रूप में फलता फूलता रहता है और मनुष्य को इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित 3 प्रकार के फल देता रहता है, जो क्रिमार संचित और प्रारब्ध के रूप में हमारे चित्त में रहते हैं। विस्तार से चर्चा हो चुकी है और पिछले श्लोक में 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया था कि 3 चीजें कर्म की प्रेरणा करती हैं या देती हैं और 3 ही बातें कर्मों का संग्रह करती हैं। तो बंधन किससे है? कर्म से है। और कर्म किससे होता है? कामना से होता है। कामना किससे है? मोह से। तो मोह ही कामना है, पर्यायवाची समझे। तो ये जो कामना या मोह है यही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और वही संस्कार रूप में रहता है जो फल देता है। तो पिछले श्लोक में जो 3 बातों के जोड़े को बताया था उसको फिर से देखें। 3 चीजें हैं, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। इनसे कर्मों की प्रेरणा होती है। क्या? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। और 3 चीजों से या 3 बातों से कर्मों का संग्रह होता है। वो है कर्म, कर्ता और करण। करण माने हमारे अंग, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियां। तो करण, कर्ता और कर्म, 3 चीजें हैं। आगे के श्लोक में इन दोनों जोड़ों में से 3 चीजें ली गई हैं। क्या क्या? ज्ञान, कर्म और कर्ता, जो मुख्य हैं। इन्हीं को लेकर के अगला श्लोक है। क्यों है, किस लिए है, इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले श्लोक को देख ले। देखिए, आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जब आप स्वयं भगवत गीता के श्लोक को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ही जीवन में उतरेगा। उसके पहले कुछ नहीं होगा। मुगालता जरूर रहेगा, कहाँ हमने भगवत गीता को पढ़ा, लेकिन जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, और समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, आप तो फायदा भी नहीं होगा। एक रूटीन की तरह होगी, एक मुगालता होगा, एक और अहंकार जुड़ जाएगा कि हमने भगवत गीता को पढ़ा, हमने भगवत गीता पे प्रवचन सुना, हमें मालूम है भगवत गीता के कौन कौन सी अध्याय का क्या क्या नाम है, कौन कौन सा श्लोक है, उसका क्या अर्थ है। लेकिन उससे जीवन की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जीवन तभी बदलेगा जब इन श्लोकों का अर्थ जीवन में उतरेगा। उसके पहले कुछ नहीं होना। इससे बेहतर तो जो आप कार्य कर रहे थे वही करते। कुछ धनार्जन ही होता, कुछ आपको आनंद ही आता, मनोरंजन आता, कुछ भौतिक सुख सुविधाएं और बढ़ जाती।
तो भगवत गीता को पढ़ लेने से, सुन लेने से मिलना नहीं, कुछ नहीं है भौतिक रूप से। इस मुगालते में मत रहिए, इस धोखे में मत रहिए कि भगवत गीता हम रोज पढ़ेंगे तो भगवान बड़ा कृपा कर देंगे, हम करोड़पति हो जाएंगे या अरबपति हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बच्चे की नौकरी लग जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, बड़ा सा मकान हो जाएगा, दिस एंड दैट। ये नहीं होने। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं नहीं कहा है कि अगर ये पढ़ोगे तो ऐसा होगा, कल्याण होगा, ये कहा। आप नर हो नारायण हो जाओगे, ये कहा। लेकिन अगर आप उससे कोई पदार्थ, कोई धन, कोई सुख सुविधा मांग रहे तो नहीं मिलेगा। उन सबसे बड़ी जो वस्तु है वो जरूर मिल जाएगी, वो परम सत्ता, भगवत्ता। तो आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, ये 18वां 19वां है, ज्ञानम कर्म चा कर्ता च त्रिधय गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्यानि यथा वक्षोत्ताने अपि। श्लोक फिर से सुने। ज्ञानम कर्म चा कर्ता, ज्ञानम कर्म चा कर्ता, चा माने भी, तीन बातें आई, ज्ञान, कर्म और कर्ता, यही तीन मुख्य हैं। क्या त्रिधय गुण भेदता, तो गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार के ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। बहुत सी चीजें उन्होंने बताई कि सब चीज तीन है, तीन गुण होते हैं, तीन पदार्थ होते हैं, सब चीज तीन है। कर्म भी तीन प्रकार के बताए पहले, अब कर्ता भी तीन प्रकार के बता रहे हैं और ज्ञान भी तीन प्रकार के बता रहे हैं। बंधन में जो बांधते हैं ज्ञान, कर्म और कर्ता, आदमी ज्ञान से ही बंधता है, ज्ञान ना हो तो बंधेगा ही नहीं। बंधन ज्ञान से ही होता है। कोई अपने धर्म से बंधा है, कोई अपने शास्त्र से बंधा है, कोई अपने सिद्धांत से बंधा है। तो ये शास्त्र और सिद्धांत और वचन ये सब कैसे आए? ज्ञान से ना, आपको ज्ञान है ना, इसलिए बंधे हैं। आप कहते हैं कि मैं अपने सिद्धांत को नहीं बदल सकता, नहीं तोड़ सकता, तो ये सिद्धांत क्या है? ज्ञान है ना, कि आपका अनुभव हुआ कि ये सिद्धांत, ये बात माननी चाहिए या करनी चाहिए। तो बांधने वाला ज्ञान है। अज्ञान से उतने लोग नहीं बंधे हैं जितने ज्ञान से बंध जाते हैं। ज्ञान आपके अहंकार को पुष्ट करता है। ज्ञान आदमी को बहुत अहंकारी बना देता है। अज्ञानी के पास उतना अहंकार नहीं रहता, कहते भैया हम तो जानते ही नहीं, भैया आप बता दो। लेकिन ज्ञानी तो अकड़ा रहता है, अरे हमको तो आता है, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े वैसे हैं। ईशावास्योपनिषद में तो कहा गया है, अज्ञानी तो अंधकार में विचरता है, ज्ञानी तो महाअंधकार में विचरता है। तो ज्ञानी तो बहुत अंधकार में होता है। बहुत लंबा श्लोक है, कभी ईशावास्योपनिषद पे चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। अर्थ यही है कि ज्ञान बांधता है, अज्ञान उतना नहीं बांधता है। अज्ञानी को तो किसी ने बता दिया गुरु से, ने ये करो, वो करने लगता है, कोई अहंकार ही नहीं है और पा जाता है। कोई व्यक्ति कह देता है किसी डाकू से राम राम कहो, कहता भैया हम तो राम राम भी नहीं कह पाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बड़ा जाहिल हैं, पापी हैं। कहते अच्छा मरा मरा कहो, और पा लेता है राम को। तर्क नहीं करता, वो माने है कि हम अज्ञानी हैं, पा लेता है। तो अज्ञानी तो पा लेता है, ज्ञानी नहीं पा। अरे भाई तुम जो कह रहे हो ये गलत है, हमारे सिद्धांत में, हमारे धर्म में तो बताए नहीं। आजकल झगड़ा ही इसी बात का है ज्ञानियों का। वो अपने धर्म को सही बता रहा है, एक अपने धर्म को सही बता रहा है, तीसरा अपने धर्म को सही बता रहा है। सारे ज्ञानी हैं, लेकिन पहुंचा कोई नहीं है।
सबके अंदर वही ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, मोह है। सामान्य व्यक्ति से भी गए गुजरे लोग हैं, जरा सा आप वो उनको सम्मान न दीजिए, देखिए अकड़ जाएंगे। ज्ञानी है, अरे इसने मेरे सम्मान नहीं दिया, मैं इतना बड़ा गुरु, मैं इतना बड़ा महात्मा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। तो ज्ञान बांधता है। दूसरा कर्म, तो ज्ञान भी कर्म से आता है। जब आप कुछ पढ़ोगे, लिखोगे, सीखोगे तो ही ज्ञान आएगा। तो ज्ञान के लिए भी कर्म जरूरी है। पढ़ना जरूरी है, किसी गुरु पास जाना जरूरी है, कोई अभ्यास करना जरूरी है, चाहे मनन चिंतन करना जरूरी है। तो कर्म, इसलिए कर्म बीच में रखा है, ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। तो कर्म करते समय बड़ा सावधान होना चाहिए। ज्ञान से तो आप एक बार फिर भी निकल जाओगे, लेकिन अगर कर्म करते समय सावधान नहीं हुए तो आप बंधन में ही रहोगे। तो कर्म करते समय आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई ऐसा कर्म तो हम नहीं कर रहे हैं जो मुझको बांध ले, हमारे अहंकार को पुष्ट कर दे, हमको और अज्ञानी बना दे, हमको और पापी बना दे। तो कर्म करते समय बड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कर्म बांध देता, तुरंत बांधता है। ज्ञान तो बहुत देर बाद बांधेगा, जब आप ज्ञानी हो जाओगे या चार लोग कहने लगेंगे कि आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े ज्ञानी हो, तो बांधेगा। लेकिन कर्म तो तुरंत बांध देगा। आपने कोई कर्म किया, कोई अच्छी पेंटिंग बनाई, मान गए, मैंने क्या शानदार पेंटिंग बनाई। आपने 4 किताबें पढ़ लिया, तुरंत अहंकार आ गया। तो कर्म बांध लेता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तीसरा क्या बांधता है? कर्ता। आप कर्म कर रहे हो, अलर्ट हो, बहुत अलर्ट हो, लेकिन अगर आपके अंदर से अहंकार नहीं गया तो आपको कर्म भी बांधेगा, ज्ञान भी बांधेगा, सब बांधेगा। तो कर्ता नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कर्ता करने का भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, तो ना कर्म कुछ कर पाएगा और ना ज्ञान कर पाएगा। आप छोटे ज्ञानी हो या बड़े ज्ञानी हो, आपके अंदर अहंकार नहीं है तो आप नहीं बंधेंगे। बहुत बड़े विद्वान बन जाओ, लेकिन अहंकार नहीं है तो आप बंध ही नहीं पाओगे, ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही कर्म कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो कर्ता का भाव है यही बंधन करता है, समझिए। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, त्रिधैव गुण भेदता। अब आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इनके भी 3 भेद होते हैं। क्या समझे? ज्ञान, कर्म और कर्ता बांधते हैं, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये ज्ञान, कर्म, कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वक्षणोत्ताने अपि। 3 प्रकार, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। प्रोच्यते, प्रोच्यते माने कहे जाते हैं। गुण संख्याने, ये गुण संख्या में 3 प्रकार के कहे जाते हैं। यथा वक्षणोत्ताने अपि, इनको भी तुम मुझसे सुन। सुनने पे जोर दे रहे हैं। देखिए, सुनना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सुनना बहुत प्रकार का होता है। तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि सुन? तात्पर्य यह है कि जब मैं कह रहा हूं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के हैं और ये 3 हैं जो मैं बताऊंगा, उनको तू सुन। सुनते समय अपनी ईप और बट मत लगा कि 3 ही क्यों होते हैं, 30 क्यों नहीं होते, 2 क्यों नहीं होते, 1 क्यों नहीं होते, फिर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मैंने तो ये पढ़ा था, मैंने तो वो सुना था, मैंने तो ये समझा था, मेरे हिसाब से ये। कुछ नहीं, नथिंग, नो आर्गुमेंट इज अलाउड।
सिर्फ वो सुनो जो मैं कह रहा हूं। हम लोग वही तो नहीं सुनते हैं जो सुनना चाहिए। शिक्षक जो कह रहा है उसको सुन रहे हैं, अंदर में अंदर मथ रहे हैं कि ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा, तौल रहे हैं गुरु को, और ये सोच रहे हैं कि कब वो अपनी बात खत्म करे और मैं अपना प्रश्न पूछूं। कई बार तो वक्ता बोल ही नहीं पाता और आप बोल देते हो, सुन ही नहीं रहे हो। सुन किसकी रहे हो? अपनी सुन रहे हो। तो अर्जुन से यही कह रहे हैं, तू सुनना सीख। यही तो हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक है। वो जानते हैं मनुष्य कहाँ कहाँ पे पलटी खाता है, कहाँ कहाँ पे अपने आप को धोखा देता है, कहाँ कहाँ पे कलाबाजी खाता है। तो अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए बहुत तरीके खोजता है मनुष्य, और मनुष्य का मन। इसीलिए कहते हो तू सुन, सिर्फ वही सुन जो मैं कह रहा हूं। क्या कि 3 प्रकार के कर्ता, कर्म और ज्ञान होते हैं, और यही बंधन में भी बांधते हैं। यही है और कुछ नहीं है। मुख्य बात तो कर्ता ही है, लेकिन कर्ता के साथ ज्ञान और कर्म को भी समझ ले। क्योंकि हम लोग ज्ञान पढ़ लेते हैं, सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए। तो किताब से, ग्रंथों से जो पढ़ा जाता है वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान और जानकारी में अंतर होता है। तो समझिए जरा, क्या कहते हैं कि ज्ञानम कर्म चा कर्ता चात्रिधय गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्यानि यथा वक्षो ताने अपि। तू इसको भी सुन। अपि माने भी। अभी तक तूने 17 अध्याय सुने, 16, 18 श्लोक भी सुन लिए, अब इस 19वें को भी सुन। और पहले भी कहे हैं कि बहुत सारी चीजें 3 के भेद में होती हैं, तो ये भी 3 होते हैं, इसको भी तू सुन। भी पे भी जोर है। कृष्ण भगवान एक अक्षर भी बेवजह नहीं बोलते हैं। वो लेखक नहीं है, कहानीकार नहीं है, कवि नहीं है कि अपनी रचना को खूब लंबा करना है, दिखाना है कि मैंने इतना मोटा उपन्यास लिखा, इतना मोटा ग्रंथ लिखा। नहीं, वो बहुत कृपण है। हमारे वैसे तो सनातन धर्म के सारे शास्त्र में भी कृपणता बहुत है। एक अक्षर, एक बिंदी भी फालतू नहीं रखी जाती, वजह होती है शास्त्रकारों की। ब्रह्मसूत्र वगैरह पढ़िए, छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटे छोटे बात। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा योनित्वात्। बताइए, एक शब्द है योनित्वात्, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। अब इससे क्या समझेंगे? छोटे छोटे वाक्य हैं, कोई विस्तार ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जितना बोलेंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा, उतना ही अहंकार पुष्ट होगा। कम से कम शब्दों की बात करते हैं। तो इसीलिए वो जहाँ जितना जोर देना होता है, जहाँ जितना समझाना होता है, जहाँ जितना बोलना होता है, उतना ही प्रयोग करते हैं शब्दों का, फालतू नहीं करते। है तो ये थी 18वें अध्याय के 19वें श्लोक पे चर्चा। कल हम लोग 20वें श्लोक पे बात करेंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 4 लोगों के बीच वार्तालाप है। वो 4 लोग हैं धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय साक्षी भाव के प्रतीक हैं या विवेक के, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, संशय के, विषाद के और क्षोभ के, इन सब के प्रतीक हैं। कृष्ण भगवान संपूर्णता के प्रतीक हैं। ये चारों पात्र हमारे मन के अंदर भी हैं, बाहर भी रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे, वो अलग विषय है। तो कल फिर मिलते हैं अगले श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।